लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के मेथड जो कि क्रूड ड्रग की इवैल्यूएशन के लिए यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम उसके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें फिजिकल मेथड में डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, जैसे फिजिकल मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाता है, मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, solubility of crude drugs, refractive index, optical rotation, hash value, and next one is extractive value, तो ये कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिसकी हेल्प से हम ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी प्योरिटी, उनकी क्वालिटी को हम चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है फिजिकल मेथड में अलग अलग पैरामीटर्स हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट, अगर हम मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसमें केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और उनको ड्राई करके रखा जाता है। ठीक है, और ड्राई करके फिर उनको पाउडर की फॉर्म में अलग अलग जो डोसेज फॉर्म है उसको बनाकर उसको मेडिसिन की फॉर्म में यूज किया जाता है। लेकिन जब अगर उस फॉर्म में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो थोड़ी सी भी नमी होती है, तो उसके कारण क्या होगा, वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर देगा। बैक्टीरियल ग्रोथ होने के कारण वो ड्रग क्या होगी, डीकम्पोज्ड हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। तो मॉइस्चर कंटेंट किसी भी क्रूड ड्रग में कम से कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है, डीकम्पोज कर देता है और क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ करता है, जिसके कारण ड्रग की डीकम्पोजिशन होती है। अब इसको मॉइस्चर कंटेंट है, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? मॉइस्चर कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए हीटिंग की जाती है क्रूड ड्रग की 105 डिग्री सेल्सियस पे। ओवन में इसको हीट करते हैं, एक ये मेथड होता है। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि वोलेटाइल ऑयल कंटेन करती हैं, तो उन ड्रग्स को हम टोल्यूएंट डिस्टिलेशन मेथड से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका डिटेक्ट करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे हम बात करें डिजिटैलिस ड्रग है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अलॉय है, अलॉय में मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकेशिया है, ठीक है, इसमें मेथड कौन सा यूज होता है, मेथड टोल्यूएंट डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स में जैसे डिजिटैलिस है, डिजिटैलिस नॉट मोर देन 10%, अलॉय है नॉट मोर देन 5%। ठीक है, तो इससे हम मॉइस्चर कंटेंट डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो एग्जैक्ट है मॉइस्चर कंटेंट हमें दे रखा होता है। अगर मान लो इससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा डिजिटैलिस में मॉइस्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो ड्रग डिकम्पोज होगी या फिर वो अडल्ट्रेटेड है। ठीक है, और ऐसे ही अलॉय में 5% से ज़्यादा है, तो इट मीन्स वो ड्रग क्या है, डिकम्पोज हो गई है। वो ड्रग जो इवेल्युएट की है हमने, जिसका मॉइस्चर कंटेंट इवेल्युएट किया है, वो डिकम्पोज हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया कि हम क्या फिजिकल मेथड में मॉइस्चर कंटेंट डिटेक्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं क्रूड ड्रग का।
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है इसी में, वो आ जाता है विस्कोसिटी। हम विस्कोसिटी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि डायग्नोज किया जाता है कैरेक्टर को, किसको, विस्कोसिटी, विस्कस, कितना विस्कस सब्सटेंस है, जिससे हम फिजिकल इवेल्युएशन कर सकते हैं किसी भी ड्रग के अंदर जो भी लिक्विड केमिकल इंग्रेडिएंट है उसकी, मोस्टली वोलेटाइल ऑयल के केस में, ठीक है। जैसे क्या होता है इसमें, हम विस्कोसिटी किसकी मेजर कर सकते हैं, विस्कोसिटी हम फिक्स्ड ऑयल की देख सकते हैं, ठीक है, वैक्सेस की देख सकते हैं, लिपिड्स की देख सकते हैं, इसकी विस्कोसिटी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है, क्योंकि विस्कोसिटी अलग अलग जितने भी जो वैक्सेस हैं, लिक्विड वोलेटाइल ऑयल्स हैं, उनकी अलग अलग विस्कोसिटी होती है। अगर उस रेंज में विस्कोसिटी आ रही है तो इसका मतलब जो ड्रग है वो प्योर ड्रग है, ठीक है। तो इसमें जो विस्कोसिटी है हम बात करें, इसमें ये बताया गया है, अगर मान लो मेथड कौन सा यूज करते हैं विस्कोसिटी को चेक करने के लिए, हम क्या करते हैं, जो भी क्रूड ड्रग है उसको हीट कर देते हैं, विद टेम्परेचर के साथ उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, विद कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर के साथ जो अगर अडल्ट्रेंट है वो चेंज हो रही है विस्कोसिटी, तो वो क्या है, अडल्ट्रेटेड ड्रग है, उसमें अडल्ट्रेंट मिला हुआ है, ठीक है। जैसे अलग अलग एग्जांपल होते हैं, लिक्विड पैराफिन की अलग विस्कोसिटी होती है, कोई ऑयल है फिक्स्ड ऑयल की अलग है, वोलेटाइल ऑयल की अलग है। तो ये हमारा सेकंड पैरामीटर हो गया कि हम इसमें क्या करते हैं, विस्कोसिटी डायग्नोज करते हैं। एक फिजिकल इवेल्युएशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है विस्कोसिटी, ठीक है। कितना विस्कस कोई ऑयल है, कोई वैक्स है, कोई लिपिड है, उसके बारे में डिटेक्ट करते हैं। मेथड हम इसमें यूज करते हैं, टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर चेंज करके हम उसका मेथड डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आ गया वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पैरामीटर इज मेल्टिंग पॉइंट। जो नेक्स्ट पैरामीटर है मेल्टिंग पॉइंट, इससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, वो विल डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ द ड्रग। कोई ड्रग कितनी प्योर है उसकी प्योरिटी को हम डिटेक्शन करते हैं बाय मेल्टिंग पॉइंट मेथड से। कैसे, क्योंकि बहुत से जो केमिकल्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ले लो या बॉइलिंग पॉइंट ले लो, वो कांस्टेंट शार्प और कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे एग्जांपल पे कोकम बटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 39 to 42 डिग्री सेल्सियस। कोकम बटर 39 to 42 डिग्री सेल्सियस और कोका बटर हो गया, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स जैसे बीज वैक्स हो गया 62 to 65 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह के इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे अपरेटस होता है कुछ, या फिर हम मेल्टिंग पॉइंट मेथड आता है कि जिसमें कैपिलरी में कोई भी पाउडर ड्रग है कैपिलरी में फिल कर ठीक है उसको हीट करते हैं और उस अपरेटस से उसको ज्वाइन करने के बाद हम उसको वो टाइम नोट करते हैं कितने टाइम पे वो मेल्ट हो रहा है और कितनी डिग्री पे वो मेल्ट हो रहा है, उससे डिटेक्ट कर देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल मेथड होता है, उससे हम डिटेक्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट जो रेंज गिवन है उसी रेंज में आ रहा है, जैसे कोका बटर की है 39 to 42 डिग्री सेल्सियस और बीज वैक्स की है 60 to 65 डिग्री सेल्सियस, उसी रेंज में आ रहा है, उसी कांस्टेंट रेंज में आ रहा है, तो इट मीन्स वो ड्रग क्या है, प्योर है, वो कोका बटर ही है या फिर बीज वैक्स ही है, उसी रेंज में आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया थर्ड पैरामीटर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम मूव टू द अदर पैरामीटर। फोर्थ वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ क्रूड ड्रग। अब सॉल्युबिलिटी भी एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो ड्रग है, उसको इवेल्युएशन कर सकते हैं कि वो एक्चुअली में वही ड्रग है या कोई अडल्टरेंट है। इसमें सॉल्युबिलिटी भी जैसे गिवन होती है, जैसे अल्कलॉइडल साल्ट है, वो क्या होते हैं, पोलर साल्ट तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब आपको पोलर और नॉन पोलर तो पता होगा। पोलर में एग्जांपल जैसे वाटर, दो इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, उसको पोलर कहते हैं। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन टू एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उसको नॉन पोलर कहते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे अल्कलॉइडल, जो अल्कलॉइडल
साल्ट है वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये नॉन पोलर है, इसमें इनसॉल्युबल होते हैं। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो अगर मान लो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसको जो क्रूड ड्रग का सैंपल है उसको सॉल्युबलाइज करके देखेंगे, अगर वो पोलर सॉल्वेंट में जो अल्कोलाइडल साल्ट है उसमें सॉल्युबल है तो इट मींस, एंड बेंजीन एसीटोन में नॉन सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो वो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि दैट ड्रग इज सिमिलर टू दैट ड्रग इज एक्चुअल क्रूड ड्रग, वही क्रूड ड्रग है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। तो ये भी एक मेथड है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल आ जाता है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इस तरह से इसके एग्जांपल्स भी करने हैं आपको, ये कौन कौन से एग्जांपल्स है, एग्जांपल के साथ ही आपको ये मेथड एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जब भी कोई लाइट हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जिसकी डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है वो लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक टॉर्च से, जो कि मीडियम है, आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में, टॉर्च से हम टॉर्च ऑन कर रखी है, उससे लाइट पास हो रही है, ये तो मीडियम है एयर। ठीक है, ये लाइट है और ये वाटर में पास होगी। ठीक है, जिसकी डेंसिटी, अब एयर की डेंसिटी डिफरेंट है, वाटर की डेंसिटी डिफरेंट है, तो इससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रेशियो होता है एक मीडियम के अंदर यानी वैक्यूम के अंदर अपॉन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसमें वेलोसिटी है लाइट की इन वैक्यूम के अंदर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम और सब्सटेंस, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमें डिटेल में नहीं करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, हमें बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम कैसे इवेल्युएट करते हैं आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum upon velocity of light in medium, or you can say or substance। ठीक है, जिसकी डेंसिटी वैक्यूम की डेंसिटी से डिफर है, उसको कहते हैं रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम और सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब बहुत इससे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पर्टिकुलर ड्रग का कांस्टेंट होता है, वो गिवन होता है। अगर उस रेंज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का, दैट मीन्स जो हमने इवेल्युएशन की है जिस ड्रग की, वो क्या है, ओरिजिनल ड्रग है, ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे क्लोव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 पॉइंट, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लोव इज 1.527 टू 1.535, ये इसकी रेंज दे रखी है। इसके बीच में अगर हम कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किसी भी क्रूड ड्रग की, इस रेंज में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, तो इट मींस दैट ड्रग इज ओरिजिनल क्रूड ड्रग, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। इस फॉर्मूला से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलग अलग होती है, क्लोव की बताई, जैसे कैस्टर ऑयल की जो वैल्यू होती है 1.476 टू 1.527 के बीच में होती है। तो ये इस रेंज में पर्टिकुलर जो कैस्टर ऑयल है, जब हम डिटेक्शन करेंगे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस फॉर्मूले से पुट करके, तो हम हमारा वो उसी रेंज में वो वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो वैल्यू उस रेंज में नहीं आ रही तो इट मीन्स दैट ड्रग इज अडल्ट्रेटेड, वो ओरिजिनल ड्रग नहीं है, वो अडल्ट्रेटेड है, उस रेंज में ये आनी चाहिए। नाउ ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मूव टू द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी।
यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, ऑप्टिकली वो किस टाइप लाइट बैंड रोटेट कर रही है टुवर्ड द लेफ्ट, तो उसको लिबो रोटेटिंग कहा जाता है। अगर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको राइट साइड मूव कर रही है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रूड सब्सटेंस क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, ठीक है। इट मीन्स जो वेव है वो क्या कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो वेव होती है ऑसिलेट करती है एक डायरेक्शन में। ये आपने +2 में फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, chirality of a chiral molecule to rotation the plane polarized light, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो रोटेट कर देते हैं अराउंड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो रोटेट करते हैं, तो इट मींस दैट सब्सटेंस प्योर, दैट सब्सटेंस इज इन प्योर स्टेट में है या फिर प्योर सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है। इससे भी हम डिटेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी भी पर्टिकुलर रेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑप्टिकल रोटेशन बता रखी है क्लोव की, 0 से लेकर -1.5 डिग्री एंड यूकलिप्टस +10 डिग्री एंड कैरावे +80 डिग्री। तो ये क्या ऑप्टिकल रोटेशन बता रखी है। हमें ऑप्टिकल रोटेशन की अगर रेंज पता चल गई, उसी रेंज में आ रही है ऑप्टिकल रोटेशन, इट मीन्स दैट जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर स्टेट में है, ओरिजिनल स्टेट में है, और जो सॉल्यूशन है वो भी ओरिजिनल है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। तो ये भी एक तरह का पैरामीटर है जिससे हम इवेल्यूशन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ड्रग को डायग्नोज कर सकते हैं उसके कैरेक्टर को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज ऐश वैल्यू। ऐश वैल्यू, ऐश वैल्यू की बात करें, ऐश क्या होता है, ऐश अगर हम जनरली हिंदी में बात करें, ऐश होता है बिल्कुल राख, ठीक है। ऐश मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग बाय बर्निंग, डिस्ट्रक्शन होनी बाय समथिंग बाय बर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, कुछ पाउडर ड्रग्स, ये तो पाउडर ड्रग के केस में उनको क्या कर दिया जाता है, इंसनरेशन कर देता है, उसकी ऐश को ऑब्टेन किया जाता है बाय द इंसनरेशन। इंसनरेशन मीन्स उसको डिस्ट्रक्शन करना बाय बर्निंग, जलाकर, ठीक है। तो उसकी ऐश वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। अब ऐश वैल्यू से क्या पता लगता है, बहुत सी क्रूड ड्रग्स होती है उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स क्या होते हैं, इंटेंशनली एडअप किए जाते हैं फॉर अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन की जाती है, उसकी मिलावट की जाती है इसमें बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड हो गया, चॉक हो गया, पाउडर हो गया, ठीक है, इन सब की एडिशन की जाती है। तो ऐश वैल्यू से जो इसको, ऐश वैल्यू का मेथड कैसे यूज किया जाता है, इसको डिस्ट्रक्शन की जाती है बाय बर्निंग से, इंसनरेशन मेथड यूज किया जाता है। मेथड यूज्ड इंसनरेशन मेथड, ठीक है, इंसनरेशन मेथड, ठीक है। ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। इस मेथड के थ्रू ठीक है, इस मेथड के थ्रू डिटेक्ट की जाती है ऐश वैल्यू, ठीक है। अब ऐश में क्या होता है, ऐश वैल्यू से हम क्या पता लगा सकते हैं, एक तो प्योरिटी, कोई भी ड्रग है उसकी प्योरिटी के बारे में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी जब ऐश बन जाती है, जितने इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं वो भी इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। तो उस ऐश वैल्यू से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ड्रग कितनी प्योर है, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो कार्डेमम है उसकी जो ऐश वैल्यू होती है, टोटल ऐश वैल्यू 6% होती है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ये वैसे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर्स में होता क्या है, कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स लर्न करते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैरामीटर आफ्टर ऐश वैल्यू, देन एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू की बात करें, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू मींस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। किसी भी
प्लांट से या किसी भी प्लांट से क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट आउट करना, ठीक है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को। अब उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट आउट हो गए तो साथ में उसके साथ जो कोई इम्प्योरिटी है वो भी कई बार क्या होती है, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती है। अब ये भी क्या होती है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ एक्सट्रैक्शन होती है विद देयर इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के साथ वो एक्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, जैसे पोलर आ गए, नॉन पोलर सॉल्यूशन होते हैं जो कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज होती हैं, जिनको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेसिस पे जो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज वाटर soluble extractive value, alcohol soluble extractive value and ether soluble extractive value. On the basis of solvent, on basis of solvent, अगर हम सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करें तो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ब्रॉडली क्लासिफाई की गई है 3 कैटेगरीज में। वाटर soluble extractive value, alcohol soluble extractive value and then ether soluble extractive value, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। वाटर सॉल्यूबल में वाटर से क्लियर है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, उनके डिटेक्शन के लिए होती है, जैसे ग्लाइकोसाइड्स हो गया, शुगर हो गया, टैनिन्स हो गए, ये इसके एग्जांपल हो गए। वो हो गए वाटर सॉल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, उससे इसकी एक्सट्रैक्शन वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेना लीफ है, उसकी एक्सट्रैक्शन वैल्यू नॉट लेस देन 30%, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिंजर है, उसकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू नॉट लेस देन 10%, 10% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिकोरिस की नॉट लेस देन 20%, 20% से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि वाटर सॉल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल सॉल्यूबल, अल्कोहल में जो सॉल्यूबल होते हैं इंग्रेडिएंट, ठीक है। अल्कोहल क्या है, एक तरह से आइडियल सॉल्वेंट है जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल में 90% इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं इस मेथड में। इसमें एग्जांपल है जैसे अलॉय है, उसकी जो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है वो नॉट लेस देन 10%, 10% से कम नहीं होनी चाहिए।